अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपना पहला ज़र्दा शेयर कर रही हूँ। सच बताऊँ तो ये मैंने पहली बार बनाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार और खुशबूदार और दाना दाना खिला बना है कि जिसके लिए बनाया था सब ने बहुत पसंद किया और बार बार तारीफ़ की है। इसलिए मैं आज आपके साथ अपना यही सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप पहली कोशिश में ही बेहतरीन ज़र्दा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़र्दे का कलर है 1 टीस्पून है, जिसको 1 टेबल स्पून पानी में हमने भिगो दिया है। और यहाँ पर 8 से 10 लौंग है, 10 हमारे पास हरी इलायची है जिसके मुंह खोल दिए हैं। यहाँ पर 1 पाव घी है, 250 ग्राम घी है जिसको पिघालने के लिए हमने रख दिया है। और उसको एकदम गर्म नहीं करना है, बस मेल्ट हो जाए तो इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। 1 पाव दूध है जिसको भी गर्म कर लेंगे, जोश आ जाएगा तो बंद कर देंगे चूल्हे को हम यहाँ पर। और यहाँ पर 1250 ग्राम सेला राइस है जिसको 4 से 5 घंटे के लिए आपने भिगो देना है। भिगोना लाजमी, इसको अच्छी तरह से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए आपको इसको भिगा देना है। और यहाँ पर हमें 5 से 6 किलो एक बड़े पतीले के अंदर 5 से 6 किलो पानी लेना है और इसको भी हम उबालने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ती जाएगी तो अज्जा डलते जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 दालचीनी का इजाफा किया है, लौंग, और इसमें से मैंने 3 से 4 निकाल दी है हरी इलायची। और कलर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बादियान का फूल भी हम शामिल करेंगे। अब इसको कवर लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी में उबाल आ जाए। पानी उबाल आ जाएगा तो हमने जो चावल भिगा के रखे थे इसको अच्छी तरह से निथाड़ लेंगे, ऊपर पानी डाल देंगे। अब ये चावल को हम स्टेनर चावल का अंदर डाल देंगे और इसको पकाएंगे। कितना पकाना है इसको मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपको गौर से देखना है और चावल का दाना दाना डाल देना है। हमें मालूम नहीं है किस दाने में बरकत है, तो इसलिए एक दाना भी मिस मत कीजिएगा और इस पर सारे दाने आप डाल दीजिएगा चावल का। और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता कलर पकड़ेगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर डाल सकते हैं। मुझे जितना लगा था सही, मैंने इस हिसाब से कलर डाला है। अब यहाँ पर चावल पर बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका ज़बरदस्त खिला खिला ज़र्दा बने तो आप ये रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है चावलों के अंदर। तो यहाँ पर हमें चावल को पूरा गला लेना है, इसका एक भी दाना कनी नहीं छोड़नी है, कि एक कनी भी आपने नहीं छोड़नी है। यहाँ पर तकरीबन चावल हो चुके हैं तो चूल्हे को बंद कर देंगे हम और चावल को स्टेनर में डाल देंगे। अब दूसरा पतीला लेते हैं हम, इसके अंदर 1.25 किलो चीनी, 1250 ग्राम हमारे पास चावल थे तो 1250 ग्राम ही हम चीनी भी लेंगे। और इसके अंदर हमने जो घी गरम करके रखा था इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून घी इसमें हम डाल देंगे। और जो दूध गरम करके रखा है हमने वो सारा दूध पाव इसमें डाल देंगे हम, 250 ग्राम। 3 से 4 हरी इलायची शामिल कर देंगे आप। और दूध भी हम गरम है, एहतियात के साथ आप दूध भी इसमें डाल दीजिएगा। और आधा गिलास पानी का हम शामिल कर देंगे इसमें। और अब चूल्हे पर हम इसको रख देंगे और धीमी आंच पर। आंच आपको तेज़ नहीं करनी है, इसको बिल्कुल धीमी आंच पर। कितना बनाना है इसको, हमने एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यहाँ पर चम्मच चलाते रहेंगे लगातार और देखिएगा कि ये किस तरह से चाशनी हमारी बनती है। यहाँ पर चीनी पिघलना शुरू हो चुकी है और इसमें उबाल हल्का सा आना शुरू हुआ है, तो देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा ये गाढ़ी ना हो। और आप कहाँ से देख रहे हैं, एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन कमेंट और लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर आपको काठियावाड़ी टच की रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पर चीनी का पतीला हटा दिया है और हमने जिसमें चावल उबाले थे वो छान कर इसमें डाल दिया है। अब एहतियात के साथ वो चाशनी हम इस पतीले में डाल देंगे। गरम गरम है, मैं भी पहली दफ़ा बना रही थी तो थोड़ा सा पतीले उठ नहीं रहे थे मुझसे। तो यहाँ पर अब ये चाशनी हमने इसमें डाल दी है। जो बाकी बची थी थोड़ी सी चाशनी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आपने गौर से देखना है। अगर मैं चाहती तो ये वीडियो बिल्कुल मुख्तसर करके भी बता सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप आपको बताया है। तब आपको चम्मच के साथ हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और यहाँ पर आप चूल्हे को तेज़ रखेंगी।
अभी हम इसके अंदर घी भी शामिल करना है हमें, और एक सीक्रेट चीज़ भी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये वाला केवड़ा है पाइनएप्पल एसेंस, हाफ टी स्पून आप इसमें ये शामिल कर देंगे। और जो हमने घी बचा हुआ था, बाकी बचा हुआ, वो सारा इसमें डाल देंगे हम। फैला कर डाल दीजिएगा आप। यहाँ पर 250 ग्राम घी आपने पूरा यूज़ करना है। अब चम्मच के साथ हम सारे ज़र्दे को सेट कर लेंगे ताकि चाशनी सारे चावलों में हमारी अच्छी तरह से फैल जाए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए अभी भी लिक्विड है यहाँ पर, आप डरिएगा नहीं, ये नरम चावल बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना ही चावल हमारे सख्त रहेंगे। यहाँ पर आँच को आपने इस वक्त 8 से 10 मिनट के लिए दरमियाने से ज़रा तेज़ रखनी है, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर कटा हुआ नारियल छिड़केंगे। यहाँ पर चावल की सेटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है हमारी। अब हम यहाँ पर नारियल छिड़क देंगे। आप इस स्टेज पर बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, मिठाई खोया वगैरह ये बाद में डलेगा। अब यहाँ पर देखिए बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेप पर अभी दम पर नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा से और बुलबुले बनने देंगे आप। आँच यहाँ पर आपने इस वक्त तेज़ रखनी है। मैं आपको ये सारा प्रोसीजर दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप बिल्कुल पहली बार में अच्छा ज़र्दा बना ले। देखें ये इतने बुलबुले आ चुके हैं। इस टाइम पर हम कपड़े से ढक देंगे और थाल लगा कर इस पर वज़न लगा देंगे। और शुरू में आपने तेज़ आंच रखनी है, और जैसे ही इसमें से उबाल आना शुरू हो तो आपने धीमी आंच करके 25 मिनट तक दम पर लगाना है आपने। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं, तो हम खोल कर चेक करते हैं। ये काफ़ी गर्म हो रहा है, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी भाप निकली है। और अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ज़र्दा माशाअल्लाह से खुशबू आला आ रही है, और ये ज़बरदस्त सा ज़र्दा हमारा तैयार है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मैंने पहली बार में इतना परफेक्ट बना लिया है। अब इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका ज़र्दा बिल्कुल बहुत शानदार बनेगा। अब इसके अंदर आप अशरफियाँ हैं, खोया है, गुलाब जामुन है, जो चीज़ भी डालना चाहते हैं बेझिझक होकर डालिए। मैं इस पर इस वक्त अशरफियाँ छिड़क दूंगी। और इस वक्त जाइएगा मत, इसका फाइनल लुक देखते जाइए। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि मुझ जैसे ख़वातीन जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ इन लोगों को सपोर्ट करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है या आप रेसिपी से कुछ ट्राई कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताया करें, और हमारी रेसिपी को आगे शेयर कर दिया करें। ये छोटा सा तोहफ़ा होगा हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।